हुआ मिस्टर दीक्षित? सांप कहाँ है? डरने की कोई बात नहीं है, सांप अब इस बैग में है। भिक्षा ने कमाल कर दिया। चलिए मिस्टर दीक्षित ने जब सांप पकड़ ही लिया है तो क्यों ना हम स्टार गेजिंग ट्रैक के लिए चले? वैसे ही हम बहुत लेट हो गए, चलिए हम सब चलते हैं। सौरभ बोस, आई नो हिम। आप कैसे जानती हैं? सेम टू सेम बिजनेस। टैगिंग होती रहती है, कभी उसके बारे में तो कभी उसकी फैमिली के बारे में। कैसी है उसकी फैमिली? वरीज मत कीजिए आप, बहुत रीच है, सक्सेस है। आपकी डॉटर का ख्याल रखेंगे। वो क्या है ना जी कि आजकल पॉकेट में बस मनी होनी चाहिए, फिर सम फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का क्या है जी, कुछ भी टेल करते रहते हैं। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर एक के होम में होती रहती है ना। मैं समझी नहीं, प्रॉब्लम माने? और मैंने तो हियर किया है कि जो सौरभ बोस है ना, उसके जो फादर है ना विजय बोस, वो एकदम हिटलर टाइप के इंसान है। वो जो कह दे ना बस वही होना चाहिए। उन्होंने तो आपको टेल किया ही होगा उनकी डॉटर के बारे में। उन्होंने तो से किया होगा कि उनकी डॉटर अपने हस्बैंड का होम लीव करके आई है, बट ऐसा नहीं है जी। बात ये है कि उस विजय बोस को ना वो बॉय कभी पसंद ही नहीं था, लाइक ही नहीं करता था उसको। हेलो मिस्टर दीक्षित, आप भी चलिए ना, सारे पेरेंट्स चले गए हैं। सांप को बैग में नहीं रख सकते, पूरी रात तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसे जाके जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। सुहाना, आप सबके साथ जाओ, ओके? नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। नहीं सुहाना, देखो अभी आपको सबके साथ जाना चाहिए स्टार गेजिंग के लिए। और ये इस स्नेक को मैं जंगल में छोड़ के आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ, ओके? आप अकेले जाओगे? हाँ। नहीं, आप अकेले मत जाओ, आप मामा को साथ ले जाओ ना। नहीं, अगर मैं आपकी मामा को साथ ले गया तो आप अकेले हो जाओगे। टीचर, मैं हूँ तो आने के साथ, आपको भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सुहाना इज राइट। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ देव, इतना तो कर सकती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं इसे जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। दैट्स ओके। देव प्लीज। मिस्टर दीक्षित, आप डॉक्टर बोस को साथ ले जाइए। देखिए रात का वक्त है और इस वक्त इस तरह जंगल में अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बच्चों को देख लूंगी, आप डॉक्टर बोस को ले जाइए। और अगर कुछ हो गया तो क्या मिस बोस मुझे बचाएंगी? कौन बचाएगा? मिस्टर दीक्षित, इतने बड़े जंगल में आप अकेले नहीं जाइए, हाँ मामा को साथ में लेकर जाइए ना। मेरी मामा बहुत ब्रेव है। हाँ सोहा, मिस्टर देव दीक्षित ने तो सबको सांप से बचाया ना, वो भी बहुत ब्रेव है। आप दोनों बहुत ब्रेव है, तो आप दोनों साथ में जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। यस, तो आई एम राइट। वैसे तो पीपल समटाइम टॉक भी करते हैं कि सौरभ को ना किडिंग से ही ना डायबिटीज है, इसीलिए वो इतना फैटी हो गया, फैटी। एनीवेज, फिर भी मैं तो बस आपको यही इंसिस्ट करूंगी, आपको लड़का पसंद है, फाइनल कर दिया आपने, तो मैरिजेस करवा दीजिए। बस यही रोक दीजिए आप। लिफ्ट के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बस आपको ना हमारी कार का नंबर रिमेम्बर हो गया है ना? हाँ ठीक। ओके ओके, गुड नाइट। हाँ जी, बाय। कितना बोलती हो यार आप। गलत क्या बोला है मैंने इसे? अरे इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? मैराथन भाग रहे हो क्या? ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, धीरे चलो। अरे मैं तुम्हारे साथ नाइट सफारी पर नहीं निकला हूँ, चलना है तो चलो। आई क्यों थी? वो तो सुहाना ने बोला इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। खुद मना कर देती तो सही रहता ना। चलने की तमीज नहीं है तो घर पे रहना सीखो। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखो। मेरे रंगों में कुछ ढंग, चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना कुछ सीखिए। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चॉइस नहीं मिली थी, या तुम्हारे साथ आऊं या तुमसे 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करूं। और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बहुत अच्छा, कितनी हेल्प कर रही हो ना तुम मेरी, मुझसे बार बार टकरा के। तो मैं क्या करूँ?
जमीन इतनी उबड़ खाबड़ है तो कोई भी पाँव फिसल सकता है। बोस तुम्हारी उम्र नहीं है पैर फिसलने की। वेरी फनी। अब इतना अंदर तो आ गए, अब क्या अमेज़न तक जाना है? साहब यही छोड़ दो। यही छोड़ दूं साहब, ताकि सांप आराम से वापस कैंप तक जा सके और फिर से बच्चे डेंजर में आ जाए। तुम जानते मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो बच्चों को डेंजर में डाले। हाँ, तो फिर हमें और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा सांप को छोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जाने का रास्ता तो पता होगा ना? हाँ, मुझे वापस जाने का रास्ता अच्छे से याद है। मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ गुम नहीं होना चाहता। अब चले, बार बार रुक के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमने वो मौका ही गवा दिया। मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी सुहाना के लिए किया। लेकिन तुमने मेरी जान भी बचाई ना। ठीक है चलो, अभी अब वेलकम बोल के ये बात खत्म करो। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम्हारी बातों में और ना ही तुम्हारी जान बचाने में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है मतलब क्या? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो फिर किसे ब्लेम करूं? ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से है ना, या दिल्ली में जो स्मॉग हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन मेरी वजह से हो रहा है। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुहाना ही है, बस। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ये तुम्हारे मिस बोस और मिस्टर दीक्षित के चक्कर में ना, वो आज मुझे मिस्टर दीक्षित बुलाती है, पापा नहीं। तो क्या करूं मैं तुम्हें पापा बुलाने लगूं? दिस इज नॉट फनी सोनाक्षी। मैं अपनी बेटी के बारे में मजाक नहीं करना चाहता। मैं सुहाना के बारे में कितनी सीरियस हूँ ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रूव तो तुमने कर ही दिया है ना, उसे 6 साल तक मुझसे दूर रख के। मैंने उसे तुमसे दूर नहीं रखा और रखने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट तुम ये जानते हो कि मैं उसे और तुम्हें दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो सोनाक्षी, चलो जल्दी चलो, मुझे वापस अपनी बेटी के पास जल्दी जाना है। सोनीता, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है, गलत है। मुझे डायबिटीज नहीं है और ना ही बाबा हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सारे रिपोर्ट करवानी चाहिए तो मैं रिपोर्ट करवा लूंगा। देन यू फाइंड आउट, जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना। अरे सौरभ, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फाइंड आउट करना है। मैं तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मम्मी के दिल में पता नहीं ये बात घर कर गई और अब वो चिढ़ गई है बात को लेकर। वो तो कह रही थी कि अब वो तुम्हारे माँ बाबा से बात करना चाह रही है और अगर उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर तो क्या? तो वो रिश्ता तोड़ देंगी सौरभ। What? हाँ। तुम मुझे बताओ कि वो लेडी कौन है जिसने ऐसी बकवास की? अब लिफ्ट लेते वक्त कोई किसी का नाम थोड़ी पूछता है सौरभ। हाँ, बस वो एक चीज बोल रही थी कि उसके बेटे का ऑफिस कुछ नेहरू प्लेस में था। नेहरू प्लेस? हाँ, नेहरू प्लेस। एक चीज थी जो बहुत वियर्ड तरीके से वो बार बार एक ही चीज बोले जा रही थी। एक लाइन थी। क्या लाइन यूज कर रही थी? वो बार बार बोल रही थी कि गरीब की बेटी। गरीब की बेटी? हाँ। रोनिका। हाँ मॉम। अच्छा सुनो सौरभ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी बुला रही है। बाय। गरीब की बेटी? चलो, अब बच्चों को कोई खतरा नहीं। अब वापस चलते हैं, और इस बार तेज चलना, वरना तुम्हें भी यहीं सांप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? हम वहाँ से नहीं आए थे। हम जहाँ से आए थे मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ से हैं। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जहाँ से लगता है हम आए थे तुम वहाँ जाओ, और मुझे जहाँ से लगता है हम आए थे मैं वहाँ जाता हूँ। फाइन? फाइन। फाइन। न्यूट्रिशनिस्ट तो गलती से बन गई है। ये पिछले जन्म में ना किसी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हो। गर्ल्स स्कूल की क्यों, बॉयज स्कूल की भी प्रिंसिपल हो। सिर्फ अपनी बात सही है, बाकी सब गलत, सब कोई गलत। होती है तो खो जाए, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी मर्जी से गई है। इंडियाना जोन्स का चेला, इंडियन जोन्स। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था, रास्ता पता है मुझे, लेकिन पकड़ा गलत रास्ता। लेकिन अगर वो कैंप नहीं पहुंची तो, और सुहाना ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा टॉर्च भी वो स्टूपिड मिस्टर देव दीक्षित लेके गए। तो ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ, और सिर्फ बिना टॉर्च के देखेगी कैसे? लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती। सुहा मेरा वेट कर रही होगी।
मुझे जाना होगा जल्दी। बारिश भी होने वाली है, कैंप में भी सब लोग परेशान होंगे। इस साक्षी आएगी कैसे? तो इसी को ढूंढना पड़ेगा पहले। किसकी आवाज थी? साक्षी की होगी। साक्षी! साक्षी! आओ तुम! साक्षी! साक्षी! उससे ज्यादा दूर नहीं गई होनी चाहिए। साक्षी! 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 क्या करती हो तुम भी? सो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना सबसे ब्राइट स्टार तारा के बारे में। दिखा आपको? कहाँ मैम? अच्छा, जहाँ मैं फिंगर पॉइंट करूँ ना, वहीं पे देखना सब, ठीक है? अब देखो सबसे ब्राइट वाला स्टार। हाँ मैम, मुझे मिल गया। वेरी गुड। और बाकी सबको? हाँ, मुझे तो सारे स्टार्स ब्राइट लग रहे हैं। मैम, स्टार्स क्यों होते हैं? गोलू, मैं तुम्हें ये आंसर जो है ना तुम्हारी साइंस क्लास में दूंगी। अब आप सब वो कहानी सुनो जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। स्टोरी ये है कि मेरी दादी कहा करती थी कि स्टार्स में ना हम सब की किस्मत छिपी होती है, और कुछ लोग तो स्टार्स को पढ़कर फ्यूचर भी बता सकते हैं। और आपको पता है मेरी दादी और क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर स्टार्स नहीं होते शायद हम भी नहीं होते। सोहना, तू ऊपर क्यों नहीं देख रही है? मैं मम्मा हमेशा दीक्षित का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक क्यों नहीं आए? वो लोग सेफ हो गए ना? ऑफ कोर्स। पिक्चर साथ में तो नथिंग होगा। अगर उन पे किसी टाइगर ने अटैक भी कर दिया तो पिक्चर उनको फ्रेंड बना के यहाँ ले आएंगे। और बहुत लेट हो गया है ना? हो सकता है वो लोग जानबूझ के लेट कर रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? और वो दोनों इतने टाइम के बाद मिल रहे, टॉकिंग कर रहे होंगे। हो सकता है एक दूसरे को लाइक भी करने लग जाए। उससे क्या होगा? तू कितनी डम्बो है। अगर ऐसा होगा तो वो दोनों फिर से टुगेदर रहने लग जाएंगे ना, और फिर हम भी टुगेदर रहेंगे। ठीक है ना? बिच्चा बिच्ची टुगेदर, तो हम दोनों ब्रदर सिस्टर भी टुगेदर। हम वो एक ही हाथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा ना? इमेजिन कर। मैम। हाँ सुहाना, आप प्लीज स्टार्स को देख के बताओ ना कि मेरी मम्मा और मिस्टर दीक्षित साथ में रहेंगे या नहीं। सुहाना, फिर आई एम सो सॉरी, मुझे कहाँ स्टार्स पढ़ना आता है। पर हाँ, अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं ना, तो सच्चे दिल से ना स्टार को देखकर विश कीजिए। क्या पता आपकी विश पूरी हो जाए। बाहर आइए आप लोग, मैं ऐसे छुप कर बैठने नहीं दूंगा आप लोगों को। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ भी करते रहेंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। पहले आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए, आपके बेटे के पीछे मतलब क्या? पूछिए इनसे आप। जहाँ मेरे बेटे का रिश्ता होने वाला है वहाँ ये उनके कान भर रही हैं। क्या कहा इन्होंने, आप पूछिए इनसे। राधा रानी, ये क्या कर रहे हैं? भाई बकवास, रॉन्ग टॉक कर रहे हैं ये। अरे इनके इस संस से भला मुझे वोट लेना देना। ये सब ना हेयर आकर इस होम में न्यू ड्रामा करने का एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं, नथिंग। देखा आशा तुमने,
ये लोग इतने सालों में अभी भी नहीं बदले। ये अभी भी हम लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है और तुम लोग इनकी तरफदारी कर रहे हो। विजय, एक मिनट मेरी बात। आशा प्लीज। आशा बहन जी, इनसे कहिए इस तरह यहाँ आकर बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता न जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फिर भी आप लोगों के साथ भला किया और अपनी बेटी के बारे में आपको बताया, लेकिन आप लोगों का मन नहीं भरा। फिर भी आप हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ खेल खेल कर। वॉटसन की बिचलाई, आपके इतने बड़े सन्स के साथ हेयर किसने प्ले कर लिया? आपने हमारी होने वाली बहू रोनिता से नहीं कहा कि हमारे बेटे को डायबिटीज है? आपने नहीं कहा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा है? रोनिता ने मुझे खुद बताया कि आपने और विकी ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में उसे सब बताया। हे माय गॉड, ये सब ड्रीमिंग सीकर के आ रहे हैं यू ऑल। हु इज टॉकिंग किया? एक्स करीब की बेटी को ना उसकी करीबी की कसम, मैंने ऐसी टॉकिंग नो किया। आई स्वेयर। सुना ना आपने भाभी ने क्या कहा? आप इस तरह गलतफहमी लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते भाई साहब। आप लोगों के पास कोई सबूत है तो जाइए लेकर आइए, वरना जाइए और उन लोगों को लेकर आइए जिन्होंने भाभी के बारे में ऐसे कहा है। आप लोगों की असलियत सामने लाने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। अब सब आमने सामने ही होगा, फिर मैं देखता हूँ कौन कितनी झूठी कसमें खाता है। चलो आशा। ये गलतियां जो है ना, कहीं हम पे ही ना भारी पड़ जाए। पहले तो वो हिसाब छोड़ के अपने ही पोते की जान खतरे में डाल दिया आपने, और आज तो आपने हद ही कर दिया। अरे क्या जरूरत थी यार आपको गरीब की बेटी बोलने की? एक्सक्यूज मी, मैंने एक्स गरीब की बेटी टेलिंग किया था, बढ़ाया। मम्मी यार, मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ यहाँ पर? आपने उन्हें गरीब की बेटी बोला तभी यहाँ का एड्रेस पता चला उन्हें। माय डैड, मुझे बहुत पता था कि जीजी, आप जीजी जो भी हैपेंस हुआ उसमें माय मिस्टेक नहीं की। मुझे भाभी से अकेले में बात करनी है। जीजी, उन बोथ ऑफ लेडीज को मैंने टू मच नहीं कहा, जितना कि वो बंगाली बाबा हेयर आकर इतना शाउटिंग करके चले गए। और वैसे भी वो बंगाली बाबा तो है ही रूपिश। जीजी, जो भी मैंने समथिंग टेल किया ना, वो मैंने अपने मन से नहीं कहा। ये तो आपको भी नो है ना कि उस मोटे को समथिंग बीमारी है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आल दुनिया टॉकिंग करती है। इसीलिए तो वो सो मोटा है। और वैसे भी उन पीपल्स को तो ना मौका चाहिए यहाँ आकर बहती गंगा में हाथ धोने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वही गंगा जल मिट्टी भी सींचता है। मानती हूँ कि वो अब मेरे समधी नहीं है, पर वो मेरी सुहाना के नाना नानी है, मेरी पोती, जो इस वक्त मेरी कम और उनकी ज्यादा है। आपने जो कुछ भी किया उसका असर सीधे सीधे मेरे और मेरी पोती के रिश्ते पर पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं अपनी पोती से दूर नहीं रह सकती। जीजी, आपको व्हाट लगता है कि और हैपन हो गया तो वो पीपल्स आपको आपकी पोती सौंप देंगे? टू मच इजी। जीजी, गंगा तो कब की मैली हो चुकी है। आपकी पोती जन्म से उन बंगालियों के कब्जे में, तभी तो वो अपना नाम सुहाना बोस बताती है। आराम से उठने की जरूरत नहीं है। वेटर को चाय बोल दिया, अल्लाह तई हो। दर्द हो रहा है क्या? आराम से, हो सकता है टिश्यू टेयर हो, उस पर प्रेशर डालोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो चले जाएंगे वापस। मैं कितनी देर से ऐसी थी? नहीं, कोई 1 घंटा तो सो ली थी। 1 घंटा?
और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। मैं कैसे जगाता? तुमने तो मना किया ना, तुम्हें छूने से, तुम्हारी हेल्प करने से। That's why. और वैसे भी तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, मुझे लगा। यू ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को ऐसे बेबस देखकर कुछ तो देखा भी नहीं जा रहा, पता है। अब तुम वापस कैंप कैसे जाओगी? वो ताप आया ना, तो उससे ट्रेनिंग ले ले, रेंग के जाने की, वो भी अपने सही रास्ते से। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वो क्या कहा था सुहाना ने? जो वार्निंग नहीं सुनते हैं उन्हें चोट लग के ही सीखना पड़ता है। सीखो। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जेंटलमैन हूं, ये तुम्हारे लिए। जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, ओके? इससे ज्यादा बदतमीज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। देव, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? ये आवाज कहां से आई? कोई मुझसे बात कर रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? मुझसे बात कर रही हो? मुझे आवाज दी अभी? ठीक तो हो ना? Are you okay? मेरी हालत में क्या ओके लग रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली ओके तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो परफेक्ट हो ना। इसलिए अगर ऐसा तुम्हें कुछ लग रहा होगा तो तुम बताओ कि यू टेल मी, कैसा लग रहा है तुम्हें? चोट लगी है मुझे, दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है। दिख नहीं रहा है तुम्हें? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन तुम जैसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट लड़कियां यही चाहती है कि जब वो कुछ कहें तो सब लोग सुने, राइट? तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा, तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, हेल्प मांग सकती हो, है ना? राइट? हाँ। तो चलो। मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हेल्प मी। Oh my God, I can't believe this. मतलब सोनाक्षी बोस, I have to feel this moment. आपकी पोती जन्म से उन बंगालियों के कब्जे में, तभी तो वो अपना नाम सुहाना बोस बताती है। आपको क्या लगता है जीजी कि आपकी पोती को वो लोग आसानी से आपको सौंप देंगे? अब तक समझ नहीं पाई हैं आप? ये उन पीपल्स की गेमिंग प्लान है। ना प्रॉब्लम, एक्स गरीब की बेटी आपको आराम से अटैक करती है। आप अपनी पोती के लाव में आकर उसको इस होम में पुल्स करेंगे, और वो लिटिल पोती अपनी माँ को इस होम में पुल करेगी, और फिर अगेन वो बंगालन इस होम में एंट्रिंग कर जाएगी। इसी पहले भी हुआ है ना, सेम टू सेम। देव के ऑफिस में देव को हिज डॉटर के बारे में टू इजी पता लग जाना। जीजी, ये भी पिलान का पार्ट ही है। और असल में तो वो सोनाक्षी फिर से अगेन इस होम में एंट्री होने वाली है उसकी, और उसके बाद आप नथिंग नहीं कर पाएंगे जीजी। क्या मुझसे हेल्प चाहिए? देव। Exactly. ऐसे ही मेरा नाम लो और कहो, प्लीज मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प करो? नहीं, देखो, मैं इतना प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, प्यार से कहो, ओके? इतना एटीट्यूड दिखाओगे तो चॉकलेट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। एक्चुअली चॉकलेट क्यों वेस्ट करना, मैं खा ही लेता हूँ।
देव, मुझे हेल्प करो। नहीं ऐसे नहीं, तुम समझी नहीं। प्यार से कहो, देव प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कैंप तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बोलो। देव, कैंप तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। अभी भी ड्रामा करोगे या हेल्प भी करोगे? आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। पता है, यू शुड थैंक मी। इस पोजीशन में होने के लिए कितनी लड़कियां क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मिसेस देव दीक्षित, प्लीज अपनी घटिया बातें अपने पास ही रखना। ओह गॉड, ये बारिश भी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे देव, क्या कर रहे हो तुम? मैं इस बारिश में बाहर नहीं जा सकता। बारिश तो होती रहेगी। हम क्या यहाँ पर रात भर रुकने वाले क्या? तो तुम चाहती क्या हो? मैं भी इस कीचड़ में फिसल के गिर जाऊं और अपना पैर तोड़ लूं? अब तुम कहाँ जा रहे हो? लकड़ी लाने जा रहा हूं। 2 मिनट चैन नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। देव सिर्फ सुहाना को, अपनी बेटी को पाना चाहता है। सोनाक्षी देव की जिंदगी में अभी वापस कभी नहीं आएगी। आएगी नहीं जीजी, ऑलरेडी आ चुकी है कैंपिंग में। सुहाना के साथ सोनाक्षी भी है। गोलू इज देयर, सुहाना इज देयर और देव और सोनाक्षी आल्सो इज देयर टुगेदर। समझ रही है ना आप? फिर से टुगेदर। यही उस सोनाक्षी का तो वर्क गोइंग ऑन है। वैसे गार्ड्स करेगी, आप जो कह रही हैं वही सही हो, क्योंकि होपिंग पे तो फिर वर्ल्ड कायम है। पैर दो। अरे पैर यहाँ दो। अरे क्या कर रहे हो देव? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा पैर सही करने के लिए अभी यही बेस्ट आइडिया है। तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? नहीं है ना? तो जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप करने दो। चलो। क्यों? मैं करने जा रहा हूँ, उसमें बहुत दर्द होगा। इससे दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाएगी। पिछले 7 साल में यही सीखा है मैंने। 7 सालों में मैंने दर्द को बर्दाश्त करना सीख लिया। नहीं चाहिए। हो तुम? जब जिंदगी इतनी कड़वी हो तो बाकी चीजें इतनी कड़वी नहीं लगती। आपने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जिंदगी ने मुझे भी बहुत कड़वी सच पिला दिया। पोती के लाव में आकर उसको इस होम में पुल करेगी और वो लिटिल पोती अपनी माँ को इस होम में पुल करेगी। अगेन वो बंगालन इस होम में एंट्रिंग कर जाएगी और फिर अपना थिंग नहीं कर पाएंगे। जीजी, ये उन पीपल्स की गेमिंग प्लान है। The number you have called
reachable. अभी के लिए ये ठीक है। आई गेस यही कर सकते हैं। लकड़ियां भी गिली, आग ही नहीं पकड़ रही। बेकार में कोशिश कर रहे हो। तो हमारा भीगा रिश्ता भी नफरत की आग में जल गया, तो ये लकड़ियां क्या चीज है? लेकिन इस सब की क्या जरूरत है? मैं ठंड में भीगे हुए मरना नहीं चाहता। ये आग जलती रहेगी, हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी, साथ ही साथ जानवर भी दूर रहेंगे। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और भी खराब हो गया। और तुम आज तक हंसने के बहाने नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें लगता है मेरी लाइफ मजाक है? तुम तो यही प्रूव करना चाहते हो ना, इसलिए हर चीज को मजाक बना के रख देते हो। I hate you. I hate you too. रिश्ते टूट जाने से एहसास नहीं खत्म होते, लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें याद किया जाता है। याद करते होंगे, लेकिन बुरी यादों के साथ लोग जीना सीख लेते हैं, और मैं भी सीख गई हूँ। बारिश रुक चुकी है और आग भी बुझ रहा है। The number you have called is currently not reachable. Please try again. ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सुहाना? सुहाना मेरा वेट कर रही होगी। हमारा वेट कर रही होगी। What? तुमने सुहाना के लिए अपना डर भी भुला दिया। मैं सुहाना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी बेटी है। इतना प्यार करते हो ना सुहाना से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
उतना प्यार जितना मैंने किसी से भी नहीं किया है। वो मेरा हिस्सा है, उसका हक है मुझ पे और मेरा उस पे। और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम हेलो हेलो हेलो। दे तुमने अगर 7 साल पहले मुझे ये हक दिया होता तो हमारी एक हैप्पी फैमिली होती। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, क्योंकि मैं सही थी। तुम तो हमेशा सही होती हो। मैंने कहा ना मेरी मां से दूर रहो। जिसको गेट आउट। number you have called is currently not reachable. हक अपनों को देते हैं, जो छोड़ के चले जाए उन्हें नहीं। और मैं तुम्हारी अपनी कभी थी नहीं। तुम्हारी बेकार की बातों में नहीं पढ़ना चाहता। Of course, जिन बातों का जवाब तुम्हारे पास नहीं आता वो बातें तुम्हारे लिए फिजूल होती। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। और मैं तुमसे दूर जाने का वेट कर रहा हूँ। दूर तो तुम कब के जा चुके हो देव। चलो अभ्यास। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गोलू, अभी तक मम्मा और मिस्टर दीक्षित वापस क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता सुहाना, सच में उनको आज बहुत ज्यादा देर हो गया। क्या हुआ गोलू, सुहाना, तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हुए हो? जाओ जाओ अपने अपने रूम में जाओ, कितनी देर हो गई है। गो एंड स्लीप, चलो। पर टीचर, मम्मा अभी तक स्नेक को छोड़ के वापस नहीं आई है। क्या अभी तक नहीं आए? और मिस्टर दीक्षित? दोनों में से कोई वापस नहीं आया। मुझे तो लगा वो आ गए होंगे, अपने अपने रूम्स में चले गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अनर तू टेंशन मत ले, ये बच्चा है ना एक पिक्चर के साथ, वो लोग सेफली आ जाएंगे। सुहाना, वो आ गए। पिक्चर। अरे मम्मा, I missed you. आई मिस यू टू मम्मा। आप लोगों को इतनी देर क्यों लग गई? हम लोग कब से आपका वेट कर रहे थे। वो बारिश हो रही थी ना तो रुकना पड़ा। मम्मा, आपके पैर में क्या हुआ? चोट लग गई क्या? वो हाँ, स्प्रेन, पर मैं ठीक हूँ। बच्चा आपके टाइगर से फाइटिंग करके आए हो क्या? नहीं गोलू, एक बिल्ली से लड़ाई की है। यार, ये बिल्ली कहाँ से घुस गई? मम्मा, ये स्टिक क्यों लगाई है?
ताकि मेरा पाँव स्ट्रेट रहे और दर्द ना हो। मम्मा ये किसने किया? थैंक यू मिस्टर दीक्षित, आपने मम्मा की हेल्प की। You're welcome सुहाना, हेल्प तो करनी थी, आपकी मम्मा है ना। बहुत वेट करना पड़ा गोलू। इस ओके विक्की, सुहाना डर गई थी पर मैं तो स्ट्रांग रहता हूँ ना। मैंने गॉड जी से प्रे किया कि आप लोग जल्दी यहाँ आ जाओ और आप लोग आ गए। थैंक यू सो मच गोलू। लोग अभी तक सोए नहीं, नींद आ रही होगी ना। चलो चलो अब सोते। आप लोग आओ तो ना। ये लो मम्मा। सोनाक्षी मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। I know it's okay. सोनाक्षी, सुहाना के सामने ऐसे लड़ना ठीक नहीं। मम्मा, are you okay? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं। हाँ मम्मा ठीक है, मैं बस उन्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। चलो। ताकि मेरा पाँव स्ट्रेट रहे और दर्द ना हो। मम्मा ये किसने किया? मैं टेल किया था ना, जब दोनों टुगेदर हो जाएं। लगता है स्टार ने हमारी बात सुन ली। आई विश कि हम दोनों एक ही हाउस में रहने लगे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। आपको दर्द हो रहा होगा ना? थोड़ा सा, पर बेटर है। ऑल बेटर? ऑल बेटर। अब मुझे ना डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। सोने ने पैर दबा दिया ना, दर्द भाग गया। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। ये पेन किलर्स है, एक गोली लेकर सो जाना। यू नीड रेस्ट। दे। मैं सी के अंदर स्टोन फेंका, चीटिंग की। आप लोग यूज कर रहे थे ना। अगर बिच्चा को इससे भी ज्यादा चोट लग जाती तो मैं आपकी कंप्लेंट टीचर से करूंगा। नहीं बेटा, गलती हुई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गोलू, इट्स ओके। भाई साहब अब जाइए। सोहा, कहाँ थी तुम? गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मा आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी तुम? मम्मा वो मैं स्पोर्ट्स के लिए आई थी। मम्मा आपको दर्द हो रहा है? बस थोड़ा सा, ऑलमोस्ट ठीक है, डोंट वरी। गोलू को क्या हुआ? गोलू और मिस्टर दीक्षित जीत रहे थे, लेकिन वो अंकल ने चीटिंग की और उनके आगे पत्थर फेंक दिया और उनको चोट लगी। बिच्चा आपने उनको लेट गो क्यों किया? गोलू, कैंप में ये सब चीजें होती रहती हैं। इट्स ओके। मिस्टर दीक्षित, आपको बहुत जोर से लगी क्या? नहीं, आई एम फाइन। लेकिन आप भी मम्मा से मैचिंग हो गए ना। दोनों को चोट लगे, वो भी पैर में। ना 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 ना। बिच्चा आपको तो सो मच ब्लड निकल रहा है। मैं मोटू अंकल को पनिश करूंगा। नहीं गोलू, इट्स ओके,
रिलैक्स। देव, आई थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, I'm fine। अब नए सेट में अंतरा, दिया, साक्षी एंड सुहाना सब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आ जाइए स्टार्टिंग लाइन पे। मम्मा डोंट वरी, हमें तो पार्टी नहीं लेना। इट्स फाइन, आपको चोट लगे ना तो आप आराम करो। हाँ, तुम ज्यादा देर तक खड़े मत रहो, दर्द बढ़ सकता है। आई एम सॉरी सोहा, लेकिन थैंक यू भी, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तुम रेस्ट करो, मैं सुहाना के साथ रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। आपको भी तो चोट लगी है ना मिस्टर दीक्षित? एग्जैक्टली, आपको भी चोट लगी है। आप कैसे रेस में पार्ट लोगे? इट्स ओके सोहा, इस रेस में पार्टिसिपेट मत करो। अब सुहाना, इस सेट पे तुम्हारा भी नाम है। आर यू कमिंग? हाँ, मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करूंगा रेस में एज अ फादर। मिस्टर दीक्षित, आर यू श्योर? मतलब आपको अभी भी चोट लगी है? यस, आई एम वेरी श्योर, मैं ठीक हूँ। आप मेरा नाम सुहाना के साथ डाल दीजिए। मिस्टर दीक्षित, हमें परमिशन मिल गई, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा? डोंट वरी, नहीं होगा। बेटा ऑल द बेस्ट, साना जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मा। कम ऑन, लेट्स गो। आओ। पेरेंट्स उनके सामने आने वाले सारे हर्डल्स को क्रॉस करके जो उस बैटन को सबसे पहले अपने बच्चों तक पहुंचाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। ऑल द बेस्ट पापा। ऑल द बेस्ट मिस्टर दीक्षित। Come on, Mr. Dixit. Come on, Papa. जल्दी आ जाओ। Come on, Papa, जल्दी आओ। Mr. Dixit, संभाल के। Come on, Papa. और इसी के साथ ये रेस खत्म। हम आपके लिए रोज लाए, क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? ये पेन आपके लिए। मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। विंडो से आना बुरी बात होती है। लेकिन मैं तो आपका पापा हूँ ना, अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना एडवेंचर तो कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी 100 डील्स कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सांप पकड़ लूंगा, अगर सुहाना से दूर होना है तो उससे अच्छा मैं मर जाऊं। मैं आपको पापा तभी कहूंगी जब आपके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। हो
तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आपको लगे तो नहीं? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। सॉरी, मेरी वजह से हार गए ना। इट्स ओके पापा, आपने कोशिश तो की। ओ जी, रेस में कोई भी जीता हो, असली जीत तो आपकी हुई है। बेटर? या सुहाना, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप कंपटीशन हार गए, मेडल नहीं मिला। नो पापा, आप मेरे लिए इतना अच्छा प्राइज तो लेके आए। मुझे तो बेस्ट प्राइज मिला है। मुझे मेरे पापा जी मिल गए। आई एम सो 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 हैप्पी। मिस्टर दीक्षित, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये ट्रॉफी आपके लिए और सुहाना के लिए। हर साल कैंप के खत्म होने के बाद बेस्ट पेरेंट और चाइल्ड की जोड़ी को हम ये ट्रॉफी देते हैं। इस साल सारे पेरेंट्स और टीचर्स ने वोट करके ये फैसला लिया है कि ये ट्रॉफी आपको और सुहाना को दी जाए। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सुहाना। आप नहीं जानते कि इस कैंप ने मुझे और मेरी बेटी को क्या खुश दिया है। आप दोनों की ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर हो जाए। जी, माँ अभी आओ ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनाक्षी, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? क्या मैं सुहाना के साथ एक दिन और बिता सकता हूँ? अमीन, अगर तुम भी साथ रुकना चाहो तो रुक सकती हो, लेकिन बस एक दिन और। यस पापा, परमिशन मिल गई। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो मैं रास्ते में बताऊँ। ऑलराइट? ओके, तैयार होते हैं। चलो। पापा पापा जल्दी आना। माँ, बाबा को दो। विजय, विजय, क्या हुआ? नाश्ता नहीं करना? भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों नहीं? क्या हुआ? आशा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। हाँ तो बोलो ना, वो खाने को बनाएंगे। गुनी को बोलता हूँ। गुनी, शट अप। हर बात पे खाने को बोलता हूँ, खाने को बोलता हूँ। बाबा मैं मजाक कर रहा था। क्या हुआ आपको? आशा, तुमने देखा ना, जब दीक्षित को पता चला हमारे सौरभ की शादी के बारे में तो उन्होंने क्या किया, और जब पकड़े गए तो एकदम से मुकर गए। मैं उन लोगों के साथ वही करूंगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। क्या? साफ साफ बोलो ना। शोभा उनके घर में नहीं जाएगी, उन लोगों से नहीं मिलेगी। तुम लोग उनका भला करने की सोचते रहते हो, लेकिन मैं उन लोगों के घर अपनी शोभा को नहीं भेजूंगा। दैट्स फाइनल। लेकिन विजय, तुमको लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। बाबा, आपने सोना का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की? शोभा और सोना को मेरा डिसीजन मानना ही पड़ेगा। दैट्स फाइनल। मम्मा, आपको पापा ने यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं सोहा, पर वो तो अभी तक नहीं आए। देखो कब से कॉल करने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा। अरे देव, सॉरी, थोड़ी देर हो गई, चलो चलते हैं।
हम जा कहाँ रहे हैं? पता चल जाएगी, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये टेम्पो तुम्हारे साथ है? वो भी पता चल जाएगा। चलो अब फिर। हाय गोलू। अनाथाश्रम? मम्मा, अनाथाश्रम क्या होता है? सुहाना, जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते वो एक साथ रहकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन पापा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आज आपने मुझे पापा कहा है। इस बात से मैं बहुत खुश था, और जब मैं खुश फील कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं जिनको कभी मम्मी पापा कहने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके मम्मी पापा ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं अपनी खुशी उनके साथ सेलिब्रेट करूं, इसलिए हम यहाँ आए। चलो अब चलते हैं, आ जाओ। आराम से आराम से आराम से। ये हेलो, ये मेरा भतीजा गोलू और ये मेरी बेटी सुहाना। मैं आप सबके लिए कुछ लाया हूँ, देखोगे? भैया देखो क्या है बॉक्सेस में। बच्चों बाद में खेलना, पहले पिज्जा टाइम। अरे आपके लिए तो बचाई। वेलकम, बाय बाय। पापा थैंक यू, मुझे और बाकी किड्स को बहुत मजा आया। मैं हमेशा याद रखूंगी कि मैं कितनी लकी हूँ, और ऐसे भी किड्स हैं जो इतने लकी नहीं होते। थैंक यू सुहाना कि आप मेरे साथ यहाँ आई और इन बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। अरे सुहा बोलना। क्या बोलना है? पापा, मुझे आपसे कुछ मांगना है। सुहाना आप मांगो तो सही, आप जो मांगोगे मैं आपको ला दूंगा। हमने कैंप में जो वक्त बिताया है उसके बाद मुझे आप दोनों चाहिए। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। किसी एक के साथ नहीं रहना चाहती। सोहा, मामा ने कई बार आपको समझाया ना कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ना आपकी मामा सही बोल रही है, मैं और आपकी मम्मी एक साथ नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सुहाना शायद मैं आपका अच्छा पापा हो सकता हूँ,
आपकी दादी का अच्छा बेटा बन सकता हूँ, गोलू का अच्छा चाचा बन सकता हूँ, लेकिन आपकी मम्मी के लिए कभी एक अच्छा हस्बैंड नहीं हो सकता। आप बताओ, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी मम्मी खुश नहीं होगी तो? सोहब, माँ ने आपको बताया था ना कि हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। पर आपको कैसे पता कि आप हैप्पी नहीं रहोगे? क्योंकि हमने ट्राई करके देखा है और बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे डिफरेंसेस की वजह से आप पे कोई बुरा असर पड़े। आप खुद सोचो, मम्मा पापा आपके सामने फाइट करेंगे, एक दूसरे पे चिल्लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो हम लोग एक हाउस में साथ में नहीं रहेंगे। सोहा, मेरी बात सुनो, आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और केसर पिस्ता भी ना, लेकिन आप दोनों साथ में तो नहीं खा सकते, मतलब दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो ना, अच्छी नहीं लगेगी ना। सोहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सुहाना, मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको कुछ भी लाके दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता। सुहाना, तुम बहुत स्मार्ट हो ना, बहुत इंटेलिजेंट हो। आज दोनों मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैंने भी कुछ डिसाइड किया, अब मैं वही करूंगी। क्या? आप दोनों साथ में नहीं रह सकते तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती।